2.0 की शुरुआत। ताऊ देवीलाल स्टेडियम से सीएम सैनी ने किया शुभारंभ। खेल मंत्री गौरव गौतम भी रहे मौजूद। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। जल्द हो सकता है हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में राव नरेंद्र, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी में हुड्डा सबसे आगे। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। हरियाणा और पंजाब के भी कई नेता शामिल। वोट चोरी के इल्जामों पर सरकार को घेरने की बनाई जा रही रणनीति। सोनीपत में वंदे भारत ट्रेन से टकराई बाइक। बंद फाटक पार करते समय हुआ हादसा। बाइक से कूदकर युवक ने बचाई जान। जीआरपी पुलिस ने आरोपी बाइक सवार के खिलाफ दर्ज किया मामला। पानीपत में मौलवी का 9 साल के बच्चे पर अत्याचार। रस्सी से बांधकर 4 घंटे तक की पिटाई। 1 दिन की छुट्टी लेने पर किया जुल्म। जांच में जुटी पुलिस। नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं। हाईकोर्ट ने किया इनकार। कहा 7 महीने के गर्भपात से बच्ची की जान को खतरा। हरियाणा सरकार को पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा देने के निर्देश। बहादुरगढ़ रोहट टोल पर स्टंटबाजी करने वाले युवाओं पर कार्रवाई। एसीपी ने हाईवे में युवाओं से करवाए पुशअप। दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने को पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी। गवर्नर को भेजी सिफारिश। 1 करोड़ 67 लाख रुपए की रिश्वत लेने के हैं आरोप। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे सोनू सूद। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन मामले में हो रही पूछताछ। कल क्रिकेटर युवराज सिंह से हुए थे सवाल जवाब। रिटायरमेंट के लिए तैयार फाइटर जेट MiG-21 चंडीगढ़ में हुई फाइनल रिहर्सल। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले लड़ाकू जहाज की परसों हो रही विदाई। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां आज खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है। सीएम सैनी ने खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम से खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई। सीएम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में 8 खिलाड़ियों ने पदक जीता। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पदक विजेताओं को 42 करोड़ रुपए की नगद राशि दी गई। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी खेल में देश का परचम लहराते हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं भी हरियाणा सरकार चला रही है। तो खेल महाकुंभ 2.0 का आगाज हुआ है आज से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर हम माता मनसा देवी के चरणों में एकत्र हुए हैं और आज शरद नवरात्रियों का भी ये पवित्र समय है और आज का जो अवसर है, ये अवसर है 6ठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस दूसरे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में आप सब होनहार खिलाड़ियों के बीच आकर के बहुत ही बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। सेवा पखवाड़ा जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक चल रहा था, उसके निमित्त आज हमारा हरियाणा का खेल महाकुंभ का दूसरा चरण की शुरुआत इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। और आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से खिलाड़ी आए और हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस खेल महाकुंभ को लेके अलग अलग खेल हो रहे हैं। और आज बेहतरीन कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम खेल विभाग द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां वंदे भारत ट्रेन से एक बाइक टकराई है। अगवानपुर फाटक पर यह हादसा हुआ। बंद फाटक पार करते समय बाइक जो है वो ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन के अगले हिस्से में बाइक फंस गई, जिसके बाद बाइक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब भी वो बाइक को करीब 500 मीटर तक घसीटती ले गई। इसके बाद जो बाइक सवार है, इस दौरान इस हादसे में उसने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है और मौके से फरार हो गया है। हादसे के चलते करीब आधा घंटा ट्रेन रुकी रही। इसके बाद जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक के नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया है। तो ये सोनीपत में घटना हुई, हादसा हुआ। एक बड़ा हादसा टला है, जहां पर बंद फाटक पार करते समय बाइक की वंदे भारत ट्रेन से टक्कर हो गई और जिसके बाद आरोपी जो चालक है, बाइक सवार है, वो मौके से फरार हो गया है। बाईस 477 जो दिल्ली की तरफ से आ रही थी और पानीपत होते हुए अम्बाला की तरफ जाएगी ट्रेन। तो इसके आगे एक बाइक आ गई जिसका नंबर है HR 10V 0251 स्प्लेंडर बाइक है। उसको मौका पे पहुंच के हमने बरामद कर लिया और इस संबंध में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही इसमें जो है गिरफ्तारी हुई। बहादुरगढ़ के रोहद टोल पर स्टंटबाजी करने वाले युवाओं पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने उनका चालान काटने की बजाय फटकार लगाई और स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को हाईवे पर पुशअप्स करवाए। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई और कहा कि अगर वो भविष्य में दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एसीपी लगातार युवाओं को अनोखे तरीके से सुरक्षा का सबक सिखाते हैं और इस बार भी उन्होंने स्टंटबाजी कर रहे इन युवकों को हाईवे पर ही पुशअप करवाकर उन्हें सजा दी और चेतावनी दी कि अगर आगे से ऐसा वो फिर दोबारा करते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिसमें एक वरना और एक ये थार गाड़ी थी, तो वो स्टंट मार के वहीं पर रोड के ऊपर स्टंट मारे थे, जिससे मुझे लगा भाई का एक्सीडेंट या चोट लगने की आशंका है। तो मैंने उनको रुकवाया, तो उनसे पूछा तो एक ने बोला भाई सर ये वरना नई गाड़ी लेकर आए थे तो इसको चेक कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला भाई ये तो गलत बात है, ऐसे तो आप अपनी जान के ऊपर भी जोखिम डाल रहे हो और अन्य लोगों के ऊपर भी। तो चालान करने लगा तो फिर वो सभी युवा बच्चे थे, तो रिक्वेस्ट करने लगे। फिर मैंने सोचा चलो चालान इनको वैसे सबक सिखाया जाए। तो एक स्पोर्ट्स के नाते होते हुए भी मैंने उनको डिप्स वगैरह है वो मरवाई और उनको एक अच्छा सबक दिया। तो इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और एक अच्छा सबक भी आम पब्लिक है वो भी बड़ी खुश हुई है। उन्होंने भी कहा है सर आपने बहुत अच्छा काम किया। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जल्द ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। नारनौल से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह दिल्ली बुलाए गए हैं। राव नरेंद्र सिंह को CWC की बैठक का भी आमंत्रण मिला है। बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया है। हुड्डा और राव CWC के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी हरिप्रसाद ने हुड्डा के नाम का समर्थन किया है और हुड्डा को CLP लीडर यानी कि विधायक दल का नेता बनाने की चर्चाएं जो हैं वो तेज हुई हैं। बैठक में हरियाणा से शैलजा और सुरजेवाला भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार के पटना में CWC की यह बैठक है, जिसमें राहुल और खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा का नाम भी आगे है, उस पर भी चर्चा की जा रही है कि उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो अपनी पुरानी करतूतें याद करे। अब उन कांग्रेस की पुरानी करतूतें याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसके समय पर बूथ कैप्चरिंग होती थी, दबंगई होती थी, उस समय को भी कांग्रेस याद कर ले। इसके साथ ही उन्होंने GST दरों में कटौती को मोदी का क्रांतिकारी कदम बताया है। महंगाई सबसे निचले स्तर पर पहुंचने पर भी संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा
कि बढ़ते अपराध पर 6 महीने में गुंडागर्दी खत्म हुई है। प्राथमिकता जो है वो लोहारू हलके के लोगों की सेवा करना है उनकी प्राथमिकता, ऐसा उनका कहना है। हरियाणा की वोट चोरी कहाँ से होगी? हरियाणा में वोट चोरी होते तो मैं लोहारू में थोड़ा हारता। या हमारे जो कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 15 हज़ार टोटल वोट पे हमारी सीटें कम होगी तो वो थोड़ी होती। ये सब गुमराह करने की बात है और इसी भ्रामे में कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस को भी मौका नहीं मिलेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर जितने अपराधियों को गोलियां मारी गई हैं इतना पहले कभी नहीं हुआ और इसी रफ्तार से अगर चला तो हरियाणा बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कोई अपराधी नहीं रहेगा। तो उधर रोहतक के सांपला में लापता के पोस्टर लगाए गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के। इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में जनता से दोनों नेताओं को खोजने की अपील की गई है। सांपला विधानसभा क्षेत्र भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के लापता होने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगता है जिसमें लिखा है कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा लापता है। तो लापता के पोस्टर लगाए गए हैं रोहतक में, जिसके बाद जो है पोस्टरों में जनता से दोनों नेताओं को खोजने की अपील की गई है। सांपला विधानसभा क्षेत्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और वहां पर ये पोस्टर लगना हैरानी का मामला है। तो फिलहाल जो है लोगों से अपील की जा रही है कि दोनों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों लापता हैं और इन्हें खोज कर वापस सांपला या रोहतक लाया जाए। करनाल में पराली जलाने को लेकर किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों किसानों से 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में रेड एंट्री दर्ज की गई है और पराली जलाने वाले किसान अगले 2 सीजन के लिए एमएसपी से बाहर कर दिए गए हैं। तीनों किसान घरोंडा खंड से संबंधित पाए गए हैं। 435 टीमों का गठन कर किसानों को जागरूक किया जाएगा, ऐसा भी कहना है अधिकारियों का कि वो पराली ना जलाएं। उन्हें जागरूक करने के लिए 435 टीमों का गठन किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को आगजनी रोकने की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है पराली जलाने को लेकर और उनसे 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। सिलसिले में विभाग द्वारा जो है गांव स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम किसानों को अवगत करवा रहे हैं कि विभाग इस बारे में क्या कर सकता है। हमारे द्वारा जो किसानों को 50% कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर वो किसान एक्स सिटू स्टाफ मैनेजमेंट, इन सिटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेष का प्रबंधन करता है तो उसको भी 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाता है। और विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, इसमें 1110 जनरल कैटेगरी के और 131 SC कैटेगरी के जो कृषि यंत्र हमें प्राप्त हुए थे, सभी के सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए जा चुके हैं और बहुत सारे किसान अभी कृषि यंत्र परचेज भी कर रहे हैं, जिसको हम वेरिफिकेशन के बाद जो है सब्सिडी भी खाते में सीधे डाल दी जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिलाओं की रामलीला का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सभी किरदार जो हैं वो महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे हैं। रामायण के सभी पात्र महिलाएं निभाती हुई नजर आएंगी। राज्यपाल की धर्मपत्नी और पंजाब के सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद हुए। पहली बार पंचकुला में पूरी तरह से महिला पात्रों वाली रामलीला जो है वो आयोजित की गई है। मेहनत और रिहर्सल के बाद महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। तो पहली बार ऐसा हुआ है पंचकुला में जिसमें रामलीला में सभी किरदार जो हैं वो महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे हैं। और इस मौके पर पंचकुला में पूरी तरह से तैयारी की गई थी। पंजाब के जो नेता हैं और इसके साथ ही जो गवर्नर हैं वो भी यहाँ पर, गवर्नर की धर्मपत्नी थी, वो भी इस मौके पर यहाँ पहुंची थी। अपने राम के नाम में सेवा करते हुए अपना हमेशा सपना देखते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करो, महिलाओं को आगे लेकर आओ। और एकता मैम ने हमें ये मंच दिया आगे आने के लिए और आज हम लोग उस रामलीला को, जिसको पुरुष का वर्चस्व माना जाता था कि उसे पुरुष ही रामलीला कर सकते हैं, आज वहाँ पे सारी की सारी सिर्फ महिलाएं हैं। तो इस बात के लिए बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित भी लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आज से रामायण उत्सव की शुरुआत होगी। गीता ज्ञान संस्थान में 2 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की जाएगी। राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी का इसमें मंचन होगा।
उत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से 130 कलाकार भाग लेने पहुंचे हैं। इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार इस उत्सव का मंचन करेंगे, जिसमें राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी, जो पूरी रामायण है, उसका मंचन किया जाएगा। पिछले 30 साल से हम जो है थिएटर कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक मुद्दों पे जो है हम नाटक करते हैं। और परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी से जो हैं हम आशीर्वाद प्राप्त है हमें, और महाराज जी के कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद से जो है ये रामायण उत्सव गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में राजकला मंच सफीदों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर रामायण उत्सव कर रहा है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के और उनके राज्याभिषेक तक की कहानी 2 दिनों में वर्णित की जाएगी। इसका समय जो है 7 बजे सायं रहेगा।